आप सभी को नमस्कार। आज का विषय है दरियादिली के बोझ से कैसे बचें। तो चलिए शुरू करते हैं। दरियादिली का बोझ तब होता है जब कोई व्यक्ति समय, ऊर्जा या संसाधनों से खुद को अधिक थका देता है बिना अपनी देखभाल किए। इससे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक बोझ होता है और कभी कभी इसके साथ नफरत का एहसास होता है। जानकारी और अपनी देखभाल के बीच संतुलन बनाए रखना इस बोझ से बचने के लिए जरूरी है। यहाँ दरियादिली के बोझ से बचने के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पॉइंट 1, सीमाएं तय करें। दरियादिली के बोझ से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप सीमाएं तय करें, क्योंकि बिना अपनी देखभाल किए लगातार दूसरों का ध्यान रखना बोझ का कारण बनता है। दूसरों की मदद करना और दयालु होना सराहनीय है, लेकिन खुद को अत्यधिक थका देना या तनाव में डालना आपको चिड़चिड़ा या नाखुश बना सकता है। सीमाएं तय करने से आप अपनी ऊर्जा फिर से हासिल कर सकते हैं और संतुलन बनाए रख सकते हैं। पॉइंट 2, समझदारी। जानकारी का बोझ काम और जीवन के संतुलन को प्रभावित कर सकता है, इसलिए समय और ऊर्जा को समझदारी से प्रबंधित करना बहुत जरूरी है। दान देने का एहसास संतोषजनक हो सकता है, लेकिन अगर आप खुद को ज्यादा ओवरलोड देते हैं तो आपके मनोबल और व्यक्तिगत रिश्तों पर असर पड़ सकता है। मैनेजर्स को इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभानी चाहिए ताकि वे कर्मचारियों की जिम्मेदारियों का सही तरीके से संतुलन बनाए रखें। टाइम शीट का उपयोग और कामों को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने से बोझ का खतरा कम होता है। पॉइंट 3, सक्रिय रूप से मदद करें। जब आप सक्रिय रूप से मदद करते हैं तो आप अपना समय, प्रयास और संसाधनों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि आप तुरंत किसी का अनुरोध स्वीकार करें। आप यह तय कर सकते हैं कि कब, कैसे और कितनी सहायता प्रदान करें, जो आपकी उपलब्धता और क्षमता के अनुसार हो। यदि आप पहल करते हैं तो आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके कौशल, रुचियों और जुनून से मेल खाती हैं। इस तरह आप अधिक खुशी महसूस करेंगे। पॉइंट 4, सावधान रहें। जिम्मेदारियों का बोझ काम और स्वास्थ्य पर असर डालता है। इससे बचने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारियों का दायरा समझना चाहिए और शुरुआत से ही स्पष्ट सीमाएं तय करनी चाहिए। इससे आप अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दे सकते हैं और कार्यों को अपने लक्ष्यों, मूल्यों और संसाधनों के आधार पर जीवन जी सकते हैं। इस तरह आप जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। पॉइंट 5, संतुलन बनाए रखें। आज के डिजिटल वर्ल्ड में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के जरिए लगातार डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, जिससे आप अपने मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। प्रभावी रहने के लिए आपको अनुरोधों और जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए और फालतू की रिक्वेस्ट को ना कहने का तरीका सीखना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने व्यक्तिगत मूल्यों और लक्ष्यों पर विचार करें, ताकि आपकी कोशिशें उनके अनुरूप हों और आप दूसरों की मदद करने और अपनी जरूरतों को पूरा करने के बीच संतुलन बनाए रख सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।